Hello students, welcome to RS accounting classes. Today we are going to discuss accounting equation, class 11th, chapter 6, part 3rd. आज के लेक्चर में हम टॉपिक्स कवर करेंगे अमेरिकन अप्रोच, ब्रिटिश अप्रोच, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 11 to 15. Question number 11. A commenced his cloth business on 1st April 2011 with the capital of rupees 3 lakh. ए ने अपने कपड़े का बिजनेस है स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2011 को कितनी कैपिटल के साथ 3 लाख रुपीस के साथ. On 31st March 2011 his assets were worth rupees 5 lakh. 31 मार्च 2012 को जो उसकी असेट की वैल्यू थी कितने रुपीज़ थी 5 लाख एंड लाइबिलिटीज़ की वैल्यू थी 1 लाख रुपीज़. फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट्स अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर. तो हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है एंड प्रॉफिट्स निकालना है. तो हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है 3 लाख रुपीज़ की. अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल एंड जो ये कैपिटल हम निकालते हैं वो कौन सी होती है क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर. तो हमारे पास जो वैल्यूज़ है उनको इक्वेशन में पुट करते हैं. असेट्स कितने रुपीज़ की गिवन है 5 लाख रुपीज़. लाइबिलिटीज 1 लाख रुपीज़ प्लस कैपिटल. हमें कैपिटल निकालनी है सो हम क्या करेंगे जो 1 लाख रुपीज़ इस साइड प्लस है इसको हम इधर साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस. 5 लाख में से डिडक्ट करेंगे 1 लाख रुपीज़ को तो हमारे पास जो कैपिटल है वो कितनी आ जाएगी 4 लाख रुपीज़. क्लोजिंग कैपिटल होगी हमारी 4 लाख रुपीज़. अब हमें निकालना है प्रॉफिट्स. तो आपको जो क्लोजिंग कैपिटल का एक फॉर्मूला तो यही था कि आप अकाउंटिंग इक्वेशन का यूज़ करो एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. क्लोजिंग कैपिटल का एक फॉर्मूला और है ओपनिंग कैपिटल प्लस में एडिशनल कैपिटल प्लस में प्रॉफिट माइनस में ड्राइंग्स. इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम जो प्रॉफिट्स है उसको कैलकुलेट करेंगे. क्लोजिंग कैपिटल हमारी आई है 4 लाख रुपीज़. ओपनिंग कैपिटल हमें गिवन है क्वेश्चन में 3 लाख रुपीज़ ये हमने पुट कर दिया. एडिशनल कैपिटल हमें नहीं गिवन प्रॉफिट्स हमें निकालने हैं प्लस में कर देंगे प्रॉफिट. ड्राइंग्स भी हमारे पास नहीं गिवन तो जो 3 लाख इस साइड प्लस है यहाँ आएंगे तो वो हम लेस कर देंगे. 4 लाख में से डिडक्ट करेंगे 3 लाख रुपीज़ तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 लाख रुपीज़. जो प्रॉफिट्स हमारे पास आ गए 1 लाख रुपीज़ के. द कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल एसेट्स माइनस में लाइबिलिटीज़. क्लोजिंग कैपिटल 5 लाख रुपीज़ की थी लाइबिलिटीज़ 1 लाख रुपीज़ की. क्लोजिंग कैपिटल होगी 4 लाख रुपीज़. ऐसे ही कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस में ओपनिंग कैपिटल. क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास आई थी 4 लाख रुपीज़. ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन थी 3 लाख रुपीज़. लेस करेंगे तो अमाउंट आ जाएगी 1 लाख रुपीज़. क्वेश्चन नंबर 12A. योगेश commenced business on 1st April 2011 with the capital of rupees 5 lakh and a loan of rupees 1 lakh borrowed from Citibank. योगेश ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2011 को. कैपिटल थी उसके पास 5 लाख रुपीज़ की एंड साथ में उसने लोन है वो बोरो किया सिटी बैंक से 1 अप्रैल को. 31 मार्च 2012 को जो उसके पास असेट्स थी उनकी कीमत कितने रुपीज़ थी 8 लाख रुपीज़. तो हमें कैलकुलेट करना है क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट्स जो उसने अर्न किया है ड्यूरिंग द ईयर. सो सबसे पहले हम निकालते हैं क्लोजिंग कैपिटल. हमें गिवन है ओपनिंग कैपिटल 5 लाख रुपीज़ एसेट्स गिवन है 8 लाख रुपीज़. तो लाइबिलिटीज़ कितनी हो जाएंगी हमारे पास लोन गिवन है 1 लाख रुपीज़ का तो ये होगी लाइबिलिटीज़. कैपिटल क्या होती है एसेट्स माइनस में लाइबिलिटीज़.
एसेट्स हमारे पास गिवन है 8 लाख रुपीज़ एंड 1 लाख रुपीज़ की लाइबिलिटीज़। डिडक्ट करेंगे देन अमाउंट आ जाएगा 7 लाख रुपीज़। ये तो हमारे पास आ गई क्लोजिंग कैपिटल। अब हमें निकालना है प्रॉफिट्स। तो सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 में किया था ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल में से हम क्या कर देते हैं, ओपनिंग कैपिटल को लेस कर देते हैं। क्लोजिंग कैपिटल माइनस में ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि हमारे पास जो ड्राइंग है एडिशनल कैपिटल है वो गिवन नहीं है। क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास आई थी 7 लाख रुपीज़ की। ओपनिंग कैपिटल गिवन है 5 लाख रुपीज़। प्रॉफिट्स आ जाएगा 2 लाख रुपीज़। देखो जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस में लाइबिलिटीज़। क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी असेट्स 8 लाख रुपीज़, लाइबिलिटीज़ 1 लाख रुपीज़। दोनों को लेस करेंगे, अमाउंट आ जाएगा 7 लाख रुपीज़। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस में ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल अभी हमने कैलकुलेट करी 7 लाख माइनस में 5 लाख। ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन थी, अमाउंट आया 2 लाख प्रॉफिट्स। Question number 12th B. If in the above case the proprietor had introduced fresh capital of rupees 40,000 and had withdrawn rupees 10,000 for personal purposes, calculate his profits. तो क्वेश्चन हमने जो 12th A किया था सेम वही क्वेश्चन है, बट हमें यहाँ पर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर दी। फ्रेश कैपिटल दे दी इन्होंने हमें 40,000 की एंड ड्राइंग्स 10,000। ओपनिंग कैपिटल सेम 5 लाख है, एसेट्स 8 लाख, लाइबिलिटीज़ 1 लाख। सबसे पहले हम जो क्लोजिंग कैपिटल है उसको कैलकुलेट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का यूज़ करके। एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल क्या हो जाएगी, एसेट्स माइनस में लाइबिलिटीज़। वैल्यूज पुट करी, 8 लाख माइनस में 1 लाख। क्लोजिंग कैपिटल आ गई हमारे पास 7 लाख रुपीज़। स्टार्टिंग में मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था क्लोजिंग कैपिटल निकालने का। अब हम उस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे एंड जो क्लोजिंग कैपिटल है प्रॉफिट है उसको कैलकुलेट करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है, इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस में एडिशनल कैपिटल प्लस में प्रॉफिट माइनस में ड्राइंग्स। क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख, ओपनिंग कैपिटल 5 लाख, एडिशनल कैपिटल 40,000 प्लस में प्रॉफिट ड्राइंग्स हमें गिवन है माइनस में 10,000। 5 लाख प्लस 40,000 माइनस में 10,000 इज इक्वल्स टू 5,30,000। हमें तो प्रॉफिट्स निकालना है, सो हम जो 5,30,000 यहाँ पर प्लस है उसको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वहाँ पर हो जाएंगे माइनस। 7 लाख में से डिडक्ट करेंगे 5,30,000 को, तो प्रॉफिट्स आ जाएगा 1,70,000 रुपीज़। We all know that in accounting we debit and credit accounts in order to record the transaction. अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए जो अकाउंट्स हैं उनको डेबिट करते हैं एंड क्रेडिट करते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस कौन सी प्रोसेस है जिसके अंदर हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस अकाउंट को डेबिट करना है एंड किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, और उसी पर्पस के लिए ये डिसाइड करने के लिए कि किस अकाउंट को हमें डेबिट करेंगे एंड किस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, उस चीज़ में 2 अप्रोचेज़ हैं जो हमारी मदद करते हैं। फर्स्ट अप्रोच है मॉडर्न अप्रोच और इसी को हम अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं। सेकंड अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच और इसको हम ब्रिटिश अप्रोच भी कहते हैं। मॉडर्न अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच या फिर ब्रिटिश अप्रोच। तो ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ब्रिटिश अप्रोच यानी कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसको यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। तो चलिए हम इन दोनों अप्रोच को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अमेरिकन अप्रोच और द मॉडर्न अप्रोच। इस अप्रोच के अंदर हम क्या करते हैं, जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग द ऑनर,
यानी कि वो सभी ट्रांजेक्शन्स फर्स्ट कैटेगरी में आ जाएंगे जो कि ऑनर से रिलेटेड हैं, जैसे कैपिटल, ड्राइंग्स। और जो ये ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो नेचर में पर्सनल अकाउंट्स की होती हैं। सेकंड कैटेगरी में आएंगी ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू द अदर लाइबिलिटीज़, यानी कि जो ओनर को छोड़ के जो थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स फर्म की लाइबिलिटीज़ हैं वो सभी लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी सेकंड कैटेगरी में। फॉर एग्जांपल सप्लायर्स ऑफ गुड्स, जो क्रेडिटर्स होते हैं, और ये भी किस नेचर के होते हैं? पर्सनल अकाउंट्स। थर्ड कैटेगरी में आते हैं एसेट रिलेटेड ट्रांजेक्शन, यानी कि वो सभी ट्रांजेक्शन्स आ जाएंगी जो कि एसेट से रिलेटेड हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कैश, बैंक, स्टॉक, बीआर एक्सेट्रा। और ये जो एसेट्स होती हैं किस नेचर की होती हैं? रियल अकाउंट्स। फोर्थ कैटेगरी में आती हैं ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू द एक्सपेंसेस। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स जो एक्सपेंसेस से रिलेटेड हैं वो सारी की सारी फोर्थ कैटेगरी में आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल सैलरी, वेजेस, रेंट, कमीशन, फ्रेट, कार्टेज, ये सब। और जो एक्सपेंसेस होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स। फिफ्थ कैटेगरी में आती हैं ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू द रेवेन्यूज और इनकम, जो कि इनकम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो हमारे फिफ्थ कैटेगरीज में आ जाएंगी। एग्जाम्पल इंटरेस्ट, डिविडेंड, सेल ऑफ गुड्स एक्सेट्रा। और ये किस नेचर की होती हैं? नॉमिनल अकाउंट। तो हमारे पास यहाँ पे 5 कैटेगरीज होगी: ऑनर रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स, लाइबिलिटीज रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स, asset related transactions, expenses and income related transaction. मॉडर्न अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? रूल्स को फॉलो करते हैं डिसाइड करने के लिए किस अकाउंट को हमें डेबिट करना है एंड किस अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। असेट्स अकाउंट के लिए हम क्या करते हैं? अगर असेट में क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है तो उसको हम करेंगे डेबिट। अगर एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है, उसको करेंगे हम क्रेडिट। ऐसे ही लाइबिलिटीज़ अकाउंट में लाइबिलिटीज़ की वैल्यू डिक्रीज होगी तो उसको करेंगे हम डेबिट। लाइबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसको करेंगे हम क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट सेम, कैपिटल की अमाउंट में डिक्रीज होगा तो करेंगे डेबिट, इंक्रीज होगा कैपिटल की वैल्यू में देन करेंगे क्रेडिट। इनकम अकाउंट में इनकम डिक्रीज हुई तो डेबिट, इनकम इंक्रीज हुई तो क्रेडिट। एक्सपेंस अकाउंट में एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज हुए तो करेंगे हम डेबिट, एक्सपेंसेस डिक्रीज हुए तो करेंगे हम क्रेडिट। तो यहाँ पर जो एसेट है एंड एक्सपेंसेस है उनके लिए सेम रूल एप्लीकेबल होते हैं। लाइबिलिटीज़, कैपिटल अकाउंट एंड इनकम, इनके लिए सेम। सेकंड अप्रोच है ब्रिटिश अप्रोच और द ट्रेडिशनल अप्रोच और द डबल एंट्री सिस्टम अप्रोच भी हम इसको कहते हैं। इस अप्रोच के अंदर हम क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट को आइडेंटिफाई करते हैं कि जो ये अकाउंट है, जो ट्रांजेक्शन है वो किन किन अकाउंट से अफेक्ट हुई है। टाइप फिर हम क्या करते हैं? अकाउंट को आइडेंटिफाई करने के बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं टाइप ऑफ अकाउंट, किस टाइप का अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है या फिर नॉमिनल। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जिस टाइप का अकाउंट है उसके जो रूल्स हैं उसको हम वहाँ पर अप्लाई करेंगे एंड देन डिसाइड करेंगे कि हमें डेबिट करना है या फिर क्रेडिट। डबल एंट्री सिस्टम में जो हम मेन गोल्डन रूल्स भी कहते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, उनको फॉलो करते हैं। तो 3 अकाउंट है: रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट के लिए रूल्स एप्लीकेबल हो जाएगा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो हमारे पास आया उसको हम डेबिट करेंगे, जो हमारे पास से चला गया उसको हम क्रेडिट करेंगे। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है उसको हम डेबिट, यानी कि जो लेने वाला है उसको डेबिट करेंगे, जो गिवर है, देने वाला है, उसको क्रेडिट।
नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेस होंगे, उनको हम डेबिट करेंगे। जो भी इनकम्स हुई है, गेन्स हुए हैं, उनको हम क्रेडिट करेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। तो अब हमारे पास हमने यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन्स ली हैं एंड इन ट्रांजेक्शन्स को हम दोनों अप्रोच से सॉल्व करते हैं एंड ये असर्टेन करेंगे किस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे एंड किस अकाउंट को क्रेडिट। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? कमेंस्ड बिजनेस विद कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट किया। अगर हम इस ट्रांजेक्शन को करते हैं मॉडर्न अप्रोच से, देखो सबसे पहले एक फैक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन देखते हैं। जब हम बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, कैपिटल लेके आएंगे तो कैश में इंक्रीज होगा एंड कैपिटल है वो भी इंक्रीज होगी। अकाउंट हो गए यहाँ पे कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कैश असेट अकाउंट है, एसेट में इंक्रीज होता है तो उसको करते हैं हम डेबिट। सेम ऐसे ही कैपिटल अकाउंट में इंक्रीज होगा तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। अगर इसी ट्रांजेक्शन को हमें करना होता ट्रेडिशनल अप्रोच से, तो स्टेप 1 क्या था कि हमें आइडेंटिफाई करना है कौन से अकाउंट है। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, तो यहाँ पर 2 अकाउंट है, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कैश किस टाइप का अकाउंट है? रियल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किस तरह का अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या रूल्स होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो हमारे पास आया उसको करेंगे हम डेबिट, जो चला गया उसको करेंगे क्रेडिट। तो यहाँ पे जो कैश है वो क्या हुआ है? बिजनेस में आया है, कम्स इन, तो डेबिट कर देंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे जो प्रोप्राइटर है वो पूंजी लगा रहा है, देने वाला है बिजनेस को। गिवर है तो क्रेडिट द गिवर। सेकेंड ट्रांजेक्शन है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स परचेज करे नगद में, तो यहाँ पे क्या हुआ? ट्रांजेक्शन का इफेक्ट हुआ कि स्टॉक में इंक्रीज हो गया एंड जो कैश है उसमें डिक्रीज हो गया। परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट, इंक्रीज हुआ है तो उसको कर देंगे हम डेबिट। कैश अकाउंट एसेट अकाउंट है, एसेट में डिक्रीज होगा तो उसको करेंगे हम क्रेडिट। ट्रेडिशनल अप्रोच से क्या करेंगे? 2 अकाउंट हमने यहाँ पे पहचान लिए, परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट। परचेजेस अकाउंट किस तरह का अकाउंट है? नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। तो जो परचेजेस करेंगे तो क्या होगा? एक्सपेंस। एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? डेबिट, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पे जो कैश है वो हमारे पास से चला गया, गोज आउट हुआ है, इसलिए उसको कर देंगे हम क्रेडिट। तो सेम ऐसे ही आपने जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनमें अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है, देन जो भी रूल्स एप्लीकेबल होगा उसी के अकॉर्डिंग आपने डेबिट एंड क्रेडिट करना है। अगर मेन कंक्लूजन बताऊं तो आप हमेशा याद रखना कि जो एसेट्स होती हैं उनका बैलेंस होता है डेबिट, डेबिट बैलेंस है। मतलब अगर वो इंक्रीज हुई तो हमेशा हम उनको करेंगे डेबिट, डिक्रीज हुई तो हम करेंगे क्रेडिट। जो लाइबिलिटीज़ होती हैं उनका बैलेंस होता है क्रेडिट। लाइबिलिटी में इंक्रीज हुआ तो करेंगे क्रेडिट, डिक्रीज हुआ तो करेंगे डेबिट। जो कैपिटल है वो भी सेम बैलेंस होता है क्रेडिट। इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज हुआ तो डेबिट करेंगे। एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट होता है, इनका बैलेंस होता है डेबिट। इंक्रीज होंगे तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। ऐसे ही जो इनकम है, इनकम नॉमिनल अकाउंट है तो यहाँ पे जो नॉमिनल अकाउंट का रूल्स एप्लीकेबल हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। इंक्रीज होने पर इनकम को करेंगे क्रेडिट, डिक्रीज होने पे करेंगे डेबिट। क्वेश्चन नंबर 13, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। तो यहाँ पर हमें फैक्ट दिए गए हैं कि असेट में इंक्रीज हुआ, लाइबिलिटी में इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ।
उनको स्टडी करके हमने इनका एक एक एग्जाम्पल प्रोवाइड करना है, ऐसा एग्जाम्पल जिसका रिजल्ट ये निकले। देखो फर्स्ट क्या दिया इन्होंने, इंक्रीज इन एन एसेट एंड अ लाइबिलिटी, कि असेट में भी इंक्रीज हो एंड लाइबिलिटी में भी इंक्रीज हो। एसेट में इंक्रीज होगा तो उसको करेंगे डेबिट, लाइबिलिटी में इंक्रीज होगा तो उसको करेंगे क्रेडिट। आप थोड़ा सोचो एंड दिमाग लगाओ कि ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन करने पे दोनों में क्या हो जाएगा, प्लस, एसेट में भी प्लस एंड लाइबिलिटीज में भी प्लस। जैसे कि ट्रांजेक्शन लेते हैं परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने जो गुड्स हैं वो क्रेडिट पर परचेज किए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो स्टॉक है, स्टॉक एसेट साइड लिखते हैं उसमें प्लस हुआ। क्रेडिट पर परचेज करे हैं तो जो क्रेडिटर्स हैं उसमें भी क्या हो जाएगा, प्लस। तो एसेट साइड भी प्लस है एंड लाइबिलिटी साइड भी प्लस है, तो ट्रांजेक्शन हो जाएगी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। सेकेंड, डिक्रीज इन एन एसेट एंड अ लाइबिलिटी। अब यहाँ पे दे दिया कि एसेट में भी डिक्रीज हुए एंड जो लाइबिलिटीज़ है वो भी डिक्रीज हो जाए, दोनों में क्या करना है, माइनस। और ऐसा कब होगा, जब आप क्या कर दोगे, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, आपने जो क्रेडिटर्स है उनको अमाउंट पे कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब अमाउंट पे करोगे तो कैश में से डिडक्ट करोगे एंड जो क्रेडिटर्स हैं उसमें से भी लेस करोगे, दोनों ही डिक्रीज हो गए, तो ये बन जाएगा एग्जाम्पल, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। इंक्रीज इन एसेट्स एंड कैपिटल, अब कह रहे हैं कि एसेट में इंक्रीज होना चाहिए एंड कैपिटल में इंक्रीज होना चाहिए। सबसे इजी ट्रांजैक्शन, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश में भी प्लस हो जाएगा एंड कैपिटल में भी प्लस हो जाएगा। इसके अलावा और भी ट्रांजैक्शन है, जैसे कि आपने इनकम रिसीव की, इनकम रिसीव करोगे, जैसे आपने रेंट रिसीव किया, कमीशन रिसीव किया। अब रेंट रिसीव करने पे क्या होगा, कैश में प्लस होगा एंड इनकम है तो हम कैपिटल में भी प्लस कर देंगे। डिक्रीज इन एसेट्स एंड कैपिटल, एसेट्स में डिक्रीज हुआ है एंड कैपिटल में डिक्रीज हुआ है, दोनों में ही माइनस है, तो एक्सपेंसेस पेड, फॉर एग्जाम्पल कि आपने जो रेंट है वो पे करा, रेंट पेड, रेंट पे करोगे तो कैश में से लेस करोगे एंड कैपिटल में से भी लेस करोगे। सेम ऐसे ही इंटरेस्ट पेड, ड्राइंग्स, जब अमाउंट विड्रॉ कर लेते हो फॉर्म से तो ड्राइंग क्या करते हैं, कैश में से भी लेस करते हैं एंड कैपिटल में से भी लेस करते हैं, तो यहाँ पर एसेट में भी डिक्रीज हो जाएगा एंड कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, ऑन विच साइड द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट। हमें यहाँ पर टाइप्स ऑफ अकाउंट दिए गए हैं, फर्नीचर, रेंट पेड, कमीशन रिसीव्ड, सैलरी पेड, प्रोप्राइटर्स पेड, डेटर एंड क्रेडिटर्स। तो हमें यहाँ पर जो नेचर ऑफ अकाउंट है, किस टाइप का अकाउंट है उसको आइडेंटिफाई करना है एंड इनमें इंक्रीज होने पर हम उसको डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, हमें वो बताना है। देखो फर्स्ट अकाउंट का नेम क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर कैसा अकाउंट है, एसेट्स अकाउंट, एसेट नेचर का है एंड एसेट में इंक्रीज होता है उसको करते हैं हम डेबिट। रेंट पेड, रेंट पेड क्या है, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है एंड एक्सपेंसेस को इंक्रीज करने होने पर हम करते हैं डेबिट। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड क्या है, हमें रिसीव हुआ है, इनकम हुई है, इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट, इनकम इंक्रीज होने पर हम उसको कर देंगे क्रेडिट। सैलरी पेड, सैलरी हमने पे करी, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, इंक्रीज होने पर हम कर देंगे डेबिट। प्रोप्राइटर्स पेड,
प्रोप्राइटर्स ने जो भी कुछ भी पे किया है किसी भी फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, गुड्स की फॉर्म में, बिल्डिंग किसी भी फॉर्म में, तो वो क्या होगी? कैपिटल। एंड कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, इंक्रीज होने पर हम उसको कर देंगे क्रेडिट। डेटर्स एसेट्स अकाउंट है, इंक्रीज होने पर हम कर देंगे डेबिट। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी अकाउंट है, लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, इंक्रीज होने पर कर देंगे क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 15, ऑन विच साइड द डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी रिकॉर्डेड। अब इस क्वेश्चन में रिवर्स दे दिया। 14 क्वेश्चन में तो इंक्रीज था, अब यहाँ पर क्या है? डिक्रीज। एंड हमें साथ में बताना है किस नेचर का अकाउंट है। तो यहाँ पे कैश एट बैंक, कैश एट बैंक किस तरह का अकाउंट है? एसेट्स, एसेट्स अकाउंट है, डिक्रीज होने पर एसेट को हम करते हैं क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट किस नेचर का अकाउंट है? लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि जो फर्म है वो क्या करती है, बैंक में जितना बैलेंस होता है उससे जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो निकाल लेती है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके जो बैंक में 10,000 रुपीज़ का बैलेंस है एंड बैंक ने आपको परमिशन दे रखी है कि आप बिना पैसे होते हुए भी आप 50,000 रुपीज़ तक निकाल सकते हो। तो आपके अकाउंट में 10,000 थे, आपने निकाल लिए 50,000 रुपीज़, तो 40,000 का क्या हो जाएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट। ये आपको कुछ टाइम लिमिट के अंदर है वो पे करना होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट एंड लाइबिलिटी को डिक्रीज होने पर हम कर देंगे डेबिट। रेंट पेड, रेंट पे किया है, ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बैलेंस होता है डेबिट, नॉमिनल अकाउंट है, डिक्रीज होने पर इसको कर देंगे क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी है एंड डिक्रीज होने पर कर देंगे डेबिट। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है, डिक्रीज होने पर कर देंगे क्रेडिट। मनोज प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, प्रोप्राइटर कैपिटल एंड कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, डिक्रीज होने पर कर देंगे डेबिट। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस ब्रिटिश अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच अच्छे से समझ आई होगी। एंड फिर भी अगर डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।